है कितने? 1 लाख रुपया पर डे 1 लाख रुपया बोलता था और 30 लाख की उम्र में 30 लाख कमाना है बोलता था। मैं सोचता था। ठीक है, प्लीज, थैंक यू सो मच, सो मच सर। कोमल सर और टीपी सर आ जाएंगे प्लीज। कोमल सर और टीपी सर आ जाएंगे। कोमल सर और टीपी सर आ जाएंगे प्लीज। बंद कमरे में हमारी 14 मिनट की बात हुई थी और मेरी मीटिंग के निकलते ही सर लोगों ने आपस में बात की हुई कि लड़का बहुत बड़ा बात करता है करके। माइक दो, फटाक से माइक दो। सर क्या मैं सही हूँ? क्लियर बताओ। यस यस सर क्या मैं सही हूँ? क्लियर बताओ। 12 साल पहले के सर, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। एक दिन मैं टीपी साहू से आपको बिजनेस में लाऊंगा, प्लीज बताइए। जी सर। बोलता था जितेंद्र सर 6 से 7 साल पहले? चतुर्वेदी सर क्या मैं बोलता था? बिल्कुल बोलते थे सर, काफी प्रयास किए थे। ठीक है, कितना प्रयास संघर्ष को तो मैं बताता नहीं हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या है कि वो सोचता नहीं है। टीपी साहू जब महीने का 30 लाख रुपया कमाता था 6 साल पहले, 7 साल पहले जब मैं जितेंद्र को बोलता था तो वो 8-10 लाख कमाते थे। लेकिन उस समय मैं बोलता था कि टीपी साहू को जोड़ूंगा जब वो 30 लाख कमाते थे, तब 2 साल पहले धंधे में लगा। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सोचता नहीं है। सोचो तो सही, सोचो तो सही। कितने लोगों को याद है, जितेंद्र दिवर जी को, धर्मेंद्र को माइक दीजिएगा, हम लोग कलर्स मॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे, 2016 सितंबर का महीना था। मैं बोला कि ताल कटोरा स्टेडियम में हम प्रोग्राम करेंगे। धर्मेंद्र जी बताओ। यस सर। बोला था 2016। मेरी एक आदत है लिखने की, कम पढ़ा लिखा हूं ना शिव साहब, कम पढ़ा लिखा हूं, इसमें लिख के रखता हूं सारी चीजें, कम पढ़ा लिखा हूं। बोलता था धर्मेंद्र। यस सर, यस सर। हाँ, ताल कटोरा, अरे बजाओ ताली। कि वो सोचता नहीं है, कि वो सोचता नहीं है। मैं पिछले 3 महीने से, अश्विन सर होंगे उसको माइक देना, उसको बोल रहा हूं कि हमारी अगली बड़ी प्रोग्राम होगी त्यागराज स्टेडियम में। अगर वो नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। इंसान की सबसे बड़ी, मैं बोलता हूं कि 2026 में हम इंटरनेशनल लॉन्च करेंगे। और ये इंटरनेशनल में, ये बांग्लादेश नेपाल मत सोचो। इंटरनेशनल मतलब ये है कि हम अमेरिका में बिजनेस करेंगे। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सोचता नहीं है। सोचो तो सही। कहते हैं कि इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा बन सकता है। मुझे देखो ये उदाहरण प्रूफ होते हुए दिखे। इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा बन सकता है। प्रूफ चाहिए? देखो जिंदा आदमी खड़ा है। इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा, एक एक चीजों का प्रमाण देंगे आपको। हवा में बात नहीं होगा भाई साहब, एक एक चीज का प्रमाण देंगे आपको। इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सोचता नहीं है। एक उदाहरण लेते, 3000 लोग हैं आज यहाँ पे। ये 3000 के 3000 लोगों को अभी मैं पूछूंगा तो बोलेंगे कि आप करोड़पति बोलोगे सभी चल के बोलेंगे राजेश सब के सब। लेकिन होगा क्या आज से 10 साल बाद? आज से 10 साल बाद 95% लोग इस धंधे में ही नहीं रहेंगे। 5% लोग कामयाब होंगे। 5% लोगों की संख्या होती है 150 में से 120%, 120 लोग, 150 में से 4%, 120 लोग आर्थिक आजादी प्राप्त कर ले रहेंगे, लेकिन फिर भी पैसों के लिए काम करते हैं। और केवल उसमें से 1% लोग व्यक्ति हो जाएंगे जिसके लिए उसका पैसा कमा दे रहा है। केवल 1% की संख्या होती 30। ये 95% लोगों को क्या सांप सूंघ देता है कि शकुनी सूंघ देता है? क्या होता है 95% लोगों के साथ? जब हम ये बोल रहे हैं कि सफलता 5% लोगों को मिलती है, तो हमें उन 5% को डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, अगर इस स्टेज में हूं और आप लोग अपनी करियर के लिए सुनने आए हो, तो अगर वो 5% सफल हुए, क्यों सफल हुए? और वो 95% असफल हुए, क्यों असफल हुए? क्या आप तैयार हैं इसका जवाब सुनने? ऐसे नहीं। क्या आप तैयार हैं इसका जवाब सुनने के लिए? नहीं। क्या आप तैयार हैं इसका जवाब सुनने के लिए? नहीं। क्या आप तैयार हैं इसका जवाब? हम जब सफलता की बात करेंगे तो स्पष्ट करेंगे कि सफल लोग कैसे होते हैं। मेरी बहन एक दिन पूछती है, कभी कभी प्रोग्राम में आती है और उसके बाद उसके अंदर एक कीड़ा तो बोलती है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को बस देखती
तो उनका जवाब देने के लिए आज ये ट्रेनिंग है ना बहन? ऐसा लगता है कि मैं कुछ उनका जवाब दे रहा हूं मैं स्टेज में। एक्चुअली में याद रखना, सफल कौन है? सफल वो पत्नी है जिसकी जिम्मेदारी अपने बच्चे और अपने परिवार को एक प्यार, सुख और ख्याल देना है, वो सफल है। As a wife, she is successful. She is successful. अगर वो चाहती है कि मैं अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चे को प्यार दूंगी, ख्याल दूंगी, अगर वो वही कर रही है तो वो पत्नी सफल। सफल वो टीचर है जिसने यही सोचा है, यही विचार किया है कि मैं भले शिक्षक बना लेकिन मेरी शिक्षा में इतनी दम होगी, जो लेगा वो IAS IPS बनेगा। वो टीचर सफल है ऐसे टीचर, माइक लिया बेटा, वो टीचर सफल है ऐसे टीचर। अगर आप एक नेटवर्कर है और आपका अगर विचार है मैं भले पढ़ लिख नहीं पाया लेकिन मैं करोड़पति बनाऊंगा, अरबपति बनाऊंगा, आप सफल हैं। आप सफल हैं। सफल एक रिक्शा वाला भी है जिसने विचार किया है कि मैं रोज रिक्शा चलाऊंगा और 50 लोगों को जब उनको कोई गाड़ी नहीं मिल रहा होगा तो मैं अपने रिक्शा में बिठा के उसके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। वो रिक्शा वाला सफल है। असफलता पे बात नहीं करेंगे, नेगेटिव चीज है, बात सफलता पे करेंगे। क्या सफलता पे कुछ और बात सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं आप? देखिए, फ्री में मैं इतना ही बोल सकता हूं। आगे के लिए टिकट लगेगी। टिकट जानना चाहेंगे आप सब लोग? अभी टिकट सोच में कटवा लीजिए कि मैं भी सेल्फ मेड। एक बार चिल्ला के बोलिए, मैं भी। ये टिकट कटवा लीजिए। कभी भी परिस्थिति पे, परिवार पे, अपलाइन पे, दोस्त यार पे लांछन मत लगाना, सहयोग नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं करता है। टिकट कटवा लीजिए, आज से आप आत्मनिर्भर हैं। यस यही टिकट है, कटवा लिए, कटवा लिए। सफलता की परिभाषा लीजिए फोकट में। सर इंडियन को बहुत पसंद है फोकट में चीज लेनी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। अरे अभी आदत बदलेंगे ना मेरे भाई। देखो, आदत पे बात बोलती तो बताता हूं, ये आदत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल आप कर सकते हैं। विज्ञान भी फेल हो गया है, विज्ञान भी फेल हो गया है। डॉक्टर भली छोड़ दीजिए, आदत का इलाज केवल आप ही कर सकते हो। ये एक ऐसी बीमारी है, मैंने अपनी बीमारी ठीक की है, मैंने अपनी बीमारी ठीक की है, मेरे परिवार वाले जानते हैं मैंने अपनी बीमारी ठीक की है। 8 बजे आदत एक ऐसी बीमारी है। आज मुझे 16 घंटा काम करने की आदत है, 16 आवर्स अ डे। मैंने अपने खाने की आदत ठीक की, अपनी सोने की आदत ठीक की, अपनी जिंदगी जीने की आदत ठीक की है। क्या ठीक नहीं किया है? क्या ठीक नहीं किया है? इंसान 100 जन्म लेगा, जितना ठीक नहीं कर पाएगा उतना केवल 4 साल में ठीक किया। केवल 4 साल में ठीक किया। बात करेंगे विषय पे, सफलता की परिभाषा क्या है। मुद्दे की बात करेंगे, मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। सुनना चाहते हो? सफलता की परिभाषा क्या है? लिख के ले जाओ, 100 करोड़ की बात है। लिख के ले जाओ, 100 करोड़ की बात है। सफलता का अर्थ है एक महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित करके रोज उस दिशा में आगे बढ़ना। सफलता की परिभाषा है, सफलता का अर्थ है एक महान लक्ष्य। सफलता का अर्थ है एक महान लक्ष्य, एक महान लक्ष्य को स्पष्ट 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 मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट निर्धारित करके रोज उस दिशा में आगे बढ़ना। आज का ट्रेनिंग उसी सब्जेक्ट में। अब घुसे वो कहा, हमारा बंगाली वाला आदमी, एक बार मैं कोलकाता गया था, अब हम नए थे यार, हमें कुछ आता नहीं है, खाली बोला इधर ढूक क्या है मेरे। फिर उसका एक कॉल आया एक फीमेल का, बोले सर वो पे आउट हमारे अकाउंट में ढुका नहीं है। मैं बोला यार ये कहाँ ढुक गया, खाली ढुक बोल रहा, तब समझ में आया बंगाली में घुसना तो ढुकना। देखो गड़बड़ा जाओगे आप, ये मत समझना कि आपकी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है, हो सकता है आपका सब किसी दूसरे प्रदेश के लिए गाली हो।
ठीक है, इसलिए शब्द को ना सब शब्द कहते हैं ना कि वाणी संभाल कर बोलिए, नहाए हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ध्यान रखना, बोलने आता है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलो, बोलने आता है इसका मतलब कितना बोलो उतना ही बोलो जो औषधि हो, जहर नहीं बोलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सरदार जी है ना, क्योंकि सरदार जी गोल्ड हुए यार, बहुत जल्दी डायमंड सेलिब्रेशन होने वाला है पंजाब में। गिव अ बिग क्लैप। ओके, सो टॉपिक में हम इंटर करेंगे। अभी मैं आपको फर्स्ट पॉइंट, सफलता की परिभाषा नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? यस